तो आगे वाला है ये 192.168.168.2.0 का नेटवर्क है। जो लास्ट वन है 3.0 का नेटवर्क। अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है इसमें अवेलेबल। हम एक काम करते हैं, आज हम दोनों चीज़ें सीखेंगे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट स्टैंडर्ड पे भी और एक्सटेंडेड पे भी। जो स्टैंडर्ड वाली होती है सोर्स के लिए होती है, सोर्स एड्रेस के भी यहाँ पे काम कर रही होती है और वहाँ पे कोई नीड नहीं होती कि आप डेस्टिनेशन का एड्रेस अलग से दो। मैं यहाँ पे सर्वर और रख लेता हूँ थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग ये करने के लिए कि हम प्रोटोकॉल्स को कैसे ब्लॉक करते हैं। तो कनेक्ट टू स्विच, असल में हमारा ये नेटवर्क जो है DHCP पे है, ऑटोमेटिकली IP हमें मिल जाएगी ऊपर हमारे सर्वर से, DHCP सर्वर से। और ये यहाँ मिल गई, आ जाओ। यस, अभी पर एड्रेस शायद ये जो लिंक है आपको अभी लिंक चालू नहीं हुआ, स्विच के एंड से चालू होने दें, ऑटोमेटिक उसको IP मिल जाएगा। अभी हमारी नीड ये है कि यहाँ पर एक बंदा रखा हुआ है, ये वाला बंदा, वो इस बंदे से बात कर रहा है। बस पैकेट ड्रॉप, ARP के चलते पहला पैकेट ड्रॉप हो जाता है, अगला पैकेट डालेंगे तो अगला पैकेट प्रॉपरली रन हो जाएगा। यहाँ से पैकेट यहाँ तक जा रहा है, देखिए सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक, अब मैं चाहता हूँ आप स्टैंडर्ड लिस्ट को फॉलो करें। इस रूटर पे एक स्टैंडर्ड लिस्ट लगा रहे हैं हम लोग, जिसमें कि ये वाला बंदा पैकेट बाहर ना फेंक पाए। स्टैंडर्ड लिस्ट क्या करती है, पूरे IP ब्लॉक को ही ब्लॉक कर देती है, बंद कर देती है। ठीक, वो कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई नहीं कर रही होती है ना, वो पूरा बंदा, पूरा नेटवर्क या फिर एक स्पेसिफिक IP एड्रेस ब्लॉक कर देगी। हम इससे स्टार्ट करके देखें एक बार। अभी फ़िलहाल ना इस बंदे का कम्युनिकेशन सभी से हो रहा है ना, आगे जाने वाले, उस रूटर से आगे जाने वाले सभी बंदों से हो रहा है। और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज़ जस्ट अ प्योरीफिकेशन, इज जस्ट अ फिल्टरिंग ऑफ पैकेट, कि हम फिल्टर कर रहे हैं, पैकेट को फिल्टर करके भेज रहे हैं। अगर वो पैकेट संदिग्ध है तो उससे आप वहीं पकड़ लोगे, वहीं ड्रॉप कर दोगे, और नहीं है तो वो आगे चला जाएगा। तो बस वो एक लिस्ट, एक रिजर्वेशन टेबल हमें बनानी है यहाँ पे, जहाँ पे बस हमें सोर्स की वैल्यू देनी होती है, ना कि डेस्टिनेशन की। ओके, तो चलें यहाँ पे लगाते हैं। और थोड़ा छोटा छोटा ना दिख रहा है हमें क्या, जैसा सेक नजर है इसको खुशी। चलो स्टार्ट, थोड़े फ़ॉन्ट बड़े कर लिए। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो हम फॉलो कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा कैसे होगा ये। एक्सेस लिस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन मार्क आप यहाँ लगाते हैं। दो तरह की चीज़ें, 1 से 99 अगर आप नंबर देते हैं लिस्ट को तो बनेगी स्टैंडर्ड, और 100 से 199 दोगे तो बनेगी एक्सटेंडेड। बस वी हैव टू फॉलो आवर स्टैंडर्ड लिस्ट। हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, देन आपने ये लिस्ट परमिट करने के लिए बनानी है या डिनाई करने के लिए बनानी है। आप ये दो बातें यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। रिमार्क जैसा कमेंट, लिस्ट पे बस एक कमेंट एंट्री आएगी, हमें रिमार्क नहीं लगाना, कमेंट नहीं लगाना, हमें क्या करना है, डिनाई या परमिट करना है। हम चाह रहे हैं कि बंदा डिनाई हो जाए। क्वेश्चन मार्क वो पूछेगा कोई स्पेसिफिक नेटवर्क ब्लॉक आप डिनाई करना चाहते हो, मतलब कोई स्पेसिफिक IP की रेंज, मीन्स 192.168.1.0 से 1.0 में 10 IP शुरुआत की ब्लॉक करनी है, 20 IP ब्लॉक करनी है, 30 IP ब्लॉक करनी है, तो हम उसके हिसाब से एक वाइल्ड कार्ड मास्क देंगे और उतनी IPs ब्लॉक हो जाएंगे। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज एनी वर्ड मीन्स कंप्लीट नेटवर्क ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, कोई भी आएगा ब्लॉक हो जाएगा, कैसा भी आएगा ब्लॉक हो जाएगा। देयर डजंट एनी नीड टू डिस्कस अबाउट नेटवर्क ID। कोई बंदा होगा बाहर से जो पैकेट निकल रहा होगा हमारे रूटर के लिए, वो ब्लॉक हो जाएगा। होस्ट, किसी स्पेसिफिक होस्ट मीन्स किसी स्पेसिफिक IP को आप ब्लॉक करना चाहते हो। मैंने कहा एक स्पेसिफिक IP है जो इस कंप्यूटर पे लगी हुई है। कौन सा कंप्यूटर पे, इस वाले कंप्यूटर पे लगी है, मुझे बस इसको ब्लॉक करना है। तो IP है 1.3, चलिए 1.3 को ब्लॉक करना है हमें। तो कमांड होस्ट लिखने के बाद मैंने 192.168.1.3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो कमांड एंड ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, इंटर दबाते हैं। लिस्ट तो बन गई। लिस्ट बनने के साथ आपको क्या करना है, इंटरफेस को जाके बताना पड़ेगा कि कौन सा इंटरफेस नेटवर्क के अंदर का है और कौन सा बाहर का है। तो फिलहाल तो अगर मैं बोलूँ फास्ट थनट पोर्ट 00, जिससे हमारा ये स्विच कनेक्टेड है, उस स्विच से हमारा वो कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो ये हमारा अंदर वाला पोर्ट हो गया। ओके, अगर यहाँ पे पोर्ट लेवल ना शो हो तो प्लीज़ पोर्ट लेवल को यहाँ से शो कर लें। ऑलवेज शो पोर्ट लेवल्स करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए शो हो जाएंगे पोर्ट लेवल। तो हम 00 से कनेक्टेड हैं, हमारी स्विच है वो 00 से कनेक्टेड है, और हम 00 वाले स्विच के ऊपर अंदर आते हैं उस इथरनेट पोर्ट के, और यहाँ पे कमांड आप लिखिए IP एक्सेस ग्रुप, मतलब आप किस लिस्ट की प्योरीफिकेशन यहाँ पे चलाना चाहते हैं। मतलब जब अगर इस इंटरफेस के पास मतलब जब इस इंटरफेस के अंदर पैकेट जाएगा तो वो लिस्ट चेक की जाए। कौन सी लिस्ट चेक की जाए, लिस्ट नंबर 1 चेक की जाए, हमने यहाँ पे ये बताया हुआ है। ठीक, किस कंडीशन पे, इन पे या फिर आउट पे। हम दो बातें यहाँ पे बोल सकते हैं, निकलने पे या उसके पैकेट अंदर आने पे। देखिए दो बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने बोला इनबाउंड पैकेट,
ओके, अंदर आता हुआ पैकेट हमने इस पर अप्लाई कर दिया। अब ज़रा एक बार हम पैकेट को फिर से बेच के देखते हैं। अब अगर आप कोई भी पैकेट डालेंगे, वो पिंक पैकेट हो, SNMP पैकेट हो, TFTP पैकेट हो, टेलनेट पैकेट हो, सारे पैकेट क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। और जिस बंदे से ब्लॉक होने थे उससे तो हुए ही हुए, बाकियों से भी ब्लॉक हो गए। चलो यार, इससे तो ब्लॉक हम मान लेते हैं हो जाने थे, पड़ोसी से क्यों ब्लॉक हो गया? वाई? इसका एक रीज़न ये है, असल में हमने ना डिनाई किया हुआ है। आप एक को तो डिनाई कर रहे हो, जब आप बैरिकेड्स कहीं पे लगाते हो, कहीं पे बैरियर लगाते हो, तो बैरियर क्या करता है, उस एक को तो डिनाई करता है, बाकी जो बंदे पहले से परमिट थे वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो गए, डिनाई हो गए, बिकॉज उनके पास आगे जाने की परमिशन नहीं है। तो वी मस्ट हैव टू कॉन्फ़िगर अ परमिशन, जो रिमेनिंग पर्सनस हैं वो बाहर जा सके, जो रिमेनिंग IPs हैं वो डेटा लेके बाहर जा सके। तो बस इसी लिस्ट में, मतलब लिस्ट नंबर 1 में एक छोटी सी अपडेट आपको करनी है, वो परमिशन के लिए परमिट करना है। किन को? बाकी बचे हुए लोगों को। भाई एक तो डिनाई है, हमें पता है, बाकी सारे क्या हो गए, परमिट हो गए। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे शो एक्सेस लिस्ट, तो इस कमांड से आप देख सकते हैं कि भैया ये बंदा बस डिनाई रहेगा और बाकी सारे परमिट हो जाएंगे। ओके, तो ज़रा स्टार्ट किया जाए इसको, पैकेट डाल के देखते हैं। तो ये बंदा तो डिनाई है अकॉर्डिंग टू लिस्ट, बट ये वाला बंदा परमिट है। देखिए पैकेट जा रहा है इसका, डन। ये हमारी नीड थी। बस स्टैंडर्ड लिस्ट का एक छोटा ड्रॉबैक ये होता है कि जब भी आप पैकेट इसका किसी के लिए भी भेजोगे, सभी के लिए देना है, मतलब इस रूटर से पैकेट बाहर निकलेगा ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का एक तरीका है कि आप एक्सटेंडेड लिस्ट पढ़ लें। एक्सटेंडेड लिस्ट में एक स्पेसिफिक पर्सन एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए ब्लॉक होता है, सभी के लिए कभी ब्लॉक नहीं होता। मतलब पैकेट रूटर से कम बाहर तो जाएगा, कहाँ पर, एक्सटेंडेड लिस्ट में, बिकॉज वहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों की नीड होती है। डन। तो ज़रा हम उसको भी एक डेमोस्ट्रेट करते हैं। एज वेल एज मैंने बोला कि एक्सटेंडेड लिस्ट के ऊपर एक और फ़ायदा ये है कि आप वहाँ पर आप प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बता सकते हो कि ये प्रोटोकॉल है। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन वो नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एक्सटेंडेड लिस्ट। मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड के बारे में बहुत कुछ बताया और हमने प्रैक्टिकल भी करके देखा हुआ। इस लिस्ट को मिटाना बड़ा आसान होता है। आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएं और वो जो लिस्ट आपने बनाई हुई है, जैसे मैंने बनाई है एक्सेस लिस्ट नंबर 1, परमिशन डिनाई की कोई डिस्कशन ही नहीं है यहाँ पे, बस जाके उसको नो कर दें, मिट गया। चेक करना है, आप यहाँ पे शो एक्सेस लिस्ट करेंगे तो अभी देखिए कोई एक्सेस लिस्ट नहीं नज़र आ रही है हमें। एज वेल अगर आप यहाँ से कोई पैकेट डालेंगे तो इजीली अब ये बंदा जो ब्लॉक था वो पैकेट भी भेज पा रहा है, इस लिस्ट मिट चुकी है। चलिए कोई नहीं। अब नेक्स्ट थिंग, अगला हमें देखना है एक्सटेंडेड लिस्ट। ये क्या होता है, इसी पर लगाते हैं एक्सटेंडेड लिस्ट। ये हो गया सपोज, मान लेते हैं हमारा सोर्स, और ये वाला बंदा हो गया हमारा डेस्टिनेशन। मीन्स 2.3 की IP 1.3 की IP से कम्युनिकेट ना कर पाए। ठीक, तो हमारी सोच क्या है कि 2.3 की IP सोर्स हो जाएगी, सॉरी 1.3 की IP सोर्स हो जाएगी और 2.3 की IP डेस्टिनेशन हो जाएगी। मतलब आपको कुछ ऐसा सा ब्लॉक करना है, पैकेट कहीं भी प्रीफाई हो रहा हो, बस अभी फ़िलहाल हमारा कंसर्न है कि हम सीख जाएँ कि पैकेट को ब्लॉक कैसे करते हैं। देन हम आगे उसको किसके नियरेस्ट लगाएंगे वो आपका कंसर्न है। जब नेटवर्क इंजीनियर सोचता है कि हमारे पास ट्रैफिक कम से कम आए तो अपने किसी बाहर वाले रूटर पर लगाएगा वो। ठीक, हमारा ट्रैफिक कम से कम बाहर जाए तो वो अपने रूटर पर लगाएगा। वो अंडरस्टैंडिंग हमारी खुद की होती है कि हमें कैसे उसको डिज़ाइन करना है। बट फिलहाल अगर मैं कहूँ तो फिलहाल की कंडीशन पे हम इस पर लगा कर देखते हैं। 1.3 वाला बंदा केवल और केवल 1.3 वाला बंदा केवल और केवल 2.3 वाले बंदे से बात नहीं कर पाएगा, बाकी सबसे करेगा। ठीक, और बात करने का यहाँ पे मीनिंग ये है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ICMP पैकेट ब्लॉक करो। ICMP पैकेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पिंग पैकेट, इको पैकेट कहते हैं मुझे। प्रोटोकॉल नंबर 7, पोर्ट नंबर 7, ओके, पोर्ट नंबर 7 पे डील कर रहा होता है। हमें वो पोर्ट नंबर 7 बंद करना है। आप मैनुअली पोर्ट नंबर 7 बंद कर दो। एज वेल एज यू कैन ऑल्सो टर्न ऑफ अ प्रोटोकॉल विच इज़ कॉल्ड ICMP, इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। चलिए तो हम इसको बंद करके आते हैं। बड़ा आसान था, आराम से कमांड्स को ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ACLs, मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, बड़ा कंफ्यूज करेगा यार। चलिए, तो एक्सेस लिस्ट कौन सी वाली पढ़ना है हमें, सेकंड वाली। तो इनके बीच का एक नंबर आपने लेना है, 100 या 199 के बीच का। चले ले लेते हैं, मैंने नंबर ले लिया 100। नेक्स्ट, परमिट करना होता है कि डिनाई करना है। हमने बोला वो बंदा परमिट करना है 1.3 वाला। पूछेगा कौन सा पैकेट परमिट करना है, हमने कहा ICMP पैकेट परमिट करना है, ओ सॉरी डिनाई करना है। ओके, तो डिनाई करते हैं ICMP पैकेट को, ICMP क्वेश्चन मार्क। वही पुरानी कहानी, आप नेटवर्क में कितने बंदे ब्लॉक करना चाहते हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क के सारे शो कर दें। एज वेल सभी बंदों को ब्लॉक करें, सभी बंदे ब्लॉक कर दें। एज वेल यू कैन ऑल्सो ब्लॉक अ सिंगल पर्सन। अभी हम सिंगल IP ब्लॉक करेंगे, सबसे ज़्यादा प्योरीफाइड रिजल्ट हमें देने वाली है। उसका IP मांग रहा है वो, हमें 192.168.1.3 लगा दिया। नेक्स्ट थिंग, डेस्टिनेशन। ये
कहाँ अवेलेबल नहीं था? जब आपको मैंने स्टैंडर्ड लिस्ट पढ़ाई थी ना अभी कुछ देर पहले, उसमें ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है। खैर आगे बढ़ते हैं। डेस्टिनेशन कौन है मेरी? मान लेता हूँ, माना नहीं है तो हमें तो होस्ट है बताना पड़ेगा, एक सिंगल पर्सन है जिसकी IP है 192.168.2.3। ओके, इस बंदे से कम्युनिकेशन ना हो, बाकी सबसे हो जाए। ओके, बाकी सबसे हो जाए, ठीक है। अब देखें कमांड लगभग ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे CR मतलब कैरेज रिटर्न, आप चाहो तो यहाँ पे इंटर दबा दो। एज वेल यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई और डिक्लेयर सम एट्रीब्यूट्स। तो इन एट्रीब्यूट्स की अभी कोई नीड नहीं है, अभी मैं चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा रिप्लाई बंद हो जाए। ओके, तो हम पूरे का पूरा रिप्लाई बंद करने के लिए यहीं पर इंटरफेस कर देंगे और ये लिस्ट अप्लाई हो जाएगी। अभी लिस्ट अप्लाई नहीं हुई है, हमें बताना पड़ेगा कि वो किस इंटरफेस के लिए वेरिफिकेशन चला रही हो। ठीक, तो हमने फास्टनेट पोर्ट पे ये टेबल, ये लिस्ट चेक कर ली। चेक करने के लिए कमांड क्या होती है? IP एक्सेस ग्रुप, कि किस ग्रुप से आप बिलोंग करते हो। मैंने बोला इंटरफेस ना 100 के हिसाब से वेरिफिकेशन चलाएगा, और इनबाउंड पे आउटबाउंड पे भैया इनबाउंड पे चला लो, क्यों पैकेट इतने सारे बाहर फेंक रहे हो। अब ज़रा हम पिंग करके देखते हैं, यहाँ पे जो आप पैकेट ऑटोमेटिकली लेते हो वो डेफिनेट पिंग पैकेट ही होगा, ICMP पैकेट ही होगा, और देखिए वो बंद हो चुका है। डन, ये तो बंद हुआ एज वेल एज पड़ोस वाला भी बंद हो गया। ये थोड़ी बंद होना था, क्या होना था ये बंद? हाँ, हमने स्टैंडर्ड में इसको रिजॉल्व किया था एनी करके। हाँ, यहाँ भी कर लेते हैं। इस बार हमें सोर्स में एनी रखना पड़ेगा और डेस्टिनेशन पे भी एनी रखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि उस लिस्ट के आगे एनी लगाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। देखिएगा एक्सेस लिस्ट 100, और हमें परमिट करना है बाकियों को। जो डिनाई है वो तो है, लेकिन बाकी तो परमिट होने चाहिए ना। तो हमने बाकियों को क्या कर दिया? एनी, बाकी सारे परमिट हो गए। या ख़त्म। सॉरी, आपने प्रोटोकॉल का नाम दिया क्या? दिया प्रोटोकॉल का नाम? ICMP। अगर मैं ICMP इनेबल करता हूं तो केवल ICMP इनेबल होगा, बाकी सारे पैकेट्स ड्रॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप ICMP इनेबल ना करके IP पैकेट इनेबल करिए, बिकॉज IP स्टैक के अंदर सारे पैकेट्स आ जाएंगे। ओके, सारे पूल्स के अंदर सारे पैकेट्स हमें मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे IP इनेबल किया हुआ है एनी में। ओके, यहाँ पे भी लिखिए एनी, दबाइए इंटर, लिस्ट अप्लाई हो गई। एक बार ना एक्सेस लिस्ट चेक ज़रूर करिएगा, शो एक्सेस लिस्ट। तो हमने डिनाई करना है ICMP पैकेट और परमिट करना है IP पैकेट एनी के, बट परमिट सारे होंगे एक्सेप्ट इट, इनको छोड़। ठीक, चलो पैकेट डाल के देखते हैं, और ये पैकेट फेल हो गया। बट ये बंदा किसी और से कम्युनिकेट कर सकता है, किससे नहीं कर सकता? बस ये जो 1.3 वाला बंदा है ना, ये सभी से कम्युनिकेट कर सकता है एक्सेप्ट 2.3। देखिए सभी से कम्युनिकेशन हो रहा है इसका, बट किससे नहीं होगा? बस 2.3 से नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों की दोनों चीज़ें चेक होती हैं। कहाँ पे चेक हो रही हैं? हमारे इंटरफेस पे चेक हो रही है। क्लियर? एक बार देखा तो जाए यार, कहाँ पे चेक हो रही है, तो मज़ा नहीं आएगा देखने का। ये पैकेट में क्यों फेल हो गया भाई? इसको फटाफट सिमुलेट करते हैं। पैकेट जा रहा है मैं इथरनेट पोर्ट के पास, जाओ गेटवे के पास। अब गेटवे कैसा ट्रीट करता है देखिएगा उसको। गेटवे ने तुरंत उसको क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, बिकॉज लिस्ट कैसी थी? इनबाउंड, सॉरी इन पे लगा था, है ना। वी कैन ऑल्सो यूज़ आउटवर्ड। अब मैं आपको आउट का एक वेरिएशन दिखाता हूँ कि आउट होने पे क्या होता है। इंटरफेस पास इथरनेट 0/0, हमने कमांड लगाई थी IP एक्सेस ग्रुप 100 इन, हम इसको नो कर देते हैं। नो सबसे आसान तरीका है मिटाने का। ओके, यहाँ पे लगाइए IP एक्सेस ग्रुप 100, आउट लगा के देखते हैं कि आउट से क्या होता है। हमने आउट लगा दिया। ओके, ट्राई करते हैं। पैकेट डालिए, और ये पैकेट सक्सेसफुली चला गया। फिर से अगेन चला गया। अब ज़रा इस लिस्ट को चेक करो, शो एक्सेस लिस्ट, पूरी कंडीशंस वही हैं, फिर क्यों नहीं चल रहा? असल में आपने आउट लगाया हुआ है, और ये जो पैकेट है ये अंदर के नेटवर्क का सोर्स बना हुआ है। सोर्स कौन है? अंदर वाला का IP है, इसलिए यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं लगा सकते हम आउट पे। अगर आपको लगानी है ये आउट की वेरिफिकेशन तो आप सीरियल पोर्ट पे लगाइए, ना कि इथरनेट पोर्ट पे। ओके, तो इसको एक और बार डेमोस्ट्रेट करते हैं। इंटरफेस पास इथरनेट 0/0, जो भी हमने लगाया IP एक्सेस ग्रुप 100 आउट लगाया हुआ था, इससे कुछ हो नहीं रहा। फिर से कर देता हूँ इस चीज़ को, और पैकेट फिर भी जाएगा। अगर यही आउट मैंने सीरियल पे लगाया होता, पहले तो हम इसको नो कर देते हैं।
011 010 फील्ड, ये हमारे आउटसाइड का आउटसाइड का इंटरफेस है जो आपको आउटबाउंड पे जोड़ रहा होता है, बाहर के नेटवर्क से जोड़ रहा होता है। देखिएगा आप पैकेट कहाँ ड्रॉप होता है। ओके, तो इन आउट का हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझें, ज़्यादा हमें डीप में नहीं डिस्कस करना, हम आगे और डिस्कस करेंगे इन आउट के बारे में जब हम प्रोटोकॉल्स को डील करेंगे। चलें, फिलहाल तो ये बातें क्लियर हो गई। तो अभी हमने अब तक जो देखा वो था आपका ICMP पैकेट को ब्लॉक करना। ICMP पैकेट इज ऑल्सो कॉल्ड पिंग पैकेट। अच्छा, पिंग पैकेट ब्लॉक हुआ है मीन्स आप यहाँ से बैठ के इस बंदे को पिंग नहीं कर पाओगे, नहीं कर पा रहे हैं ना। चलिए एक काम करते हैं ना, ये जो ये वाला बंदा है ना, आप इसको तो पिंग कर पा रहे हो। एक मिनट, मैं ज़रा ना उस पर चला गया हूँ, मैंने बाकी चीज़ें देखी नहीं हुई हैं। हम ना एक और सिनेरियो लेके चलते हैं कि इस वाले बंदे से सर्वर पिंग हो रहा है, देखिएगा हो रहा है ना। फिर देखते हैं, इस वाले बंदे से सर्वर पिंग हो रहा है, यहाँ से सर्वर पिंग हो रहा है। हम सर्वर पे चलते हैं और सर्वर के ऊपर एक IP है 2.4। IP रिमेंबर रखें कि ये सर्वर की IP क्या है, 2.4 है। मैं तो मेंशन कर देते हैं, नहीं तो समझने में दिक्कत जाएगी। 192.168.2.4 है सर्वर की IP मेरे। और अब इस वाले बंदे से ना हमें सर्वर को ब्लॉक करना है। सर्वर पिंग ना हो लेकिन उस पर रखी वेबसाइट ओपन हो जाए। सर्वर पर एक वेबसाइट रखी है, देखिएगा आप HTTP में आएंगे तो सिस्को के कोई वेब पेजेस रखे हुए हैं। वी कैन ऑल्सो इंसर्ट आवर मैनुअल पेजेस। फिलहाल सिस्को के पेजेस रखे हुए हैं यहाँ पे, आप अपने खुद के मैनुअल पेज बना के यहाँ पे डाल सकते हैं। चलें, इस वाले बंदे से वो सर्वर देखें लॉगिन हो जाएगा। .4 IP है उसका और सर्वर यहाँ से लॉगिन हो रहा है। हमारी नीड ये है कि सर्वर HTTP की सर्विस तो दे इस बंदे को, बट पिंग ना चलाने दे, ICMP ना चलाने दे। आप उसे पिंग ना कर पाओ यहाँ से बैठ के। अगर मैं यहाँ से पिंग करूँगा ना तो पिंग नहीं होना चाहिए सर्वर, बाकी सब कुछ हो जाए। अगर मैं 192.168.2.4 को पिंग करता हूँ तो पिंग ना हो, बाकी सारी चीज़ें हो जाएँ, तो बड़ा आसान है, वेरी ईजी। वापस चलते हैं हमारे रूटर के पास। लिस्ट 100 बनी हुई है, चाहे तो आप इसी में अपडेट कर लें या फिर एक नई लिस्ट बना लें। नया टॉपिक मैं नई लिस्ट लेके चलता हूँ। मैं पहले इस लिस्ट को मिटा देता हूँ ना, एक्सेस लिस्ट 100 को। ओके, फिर हम आगे डील करेंगे इससे। हम इसे कर देते हैं नो, और ये कोई बंद। देन एक नई लिस्ट बनानी है जिसमें हम लोग पिंग पैकेट को ब्लॉक कर रहे हैं सर्वर के ऊपर। तो बड़ा आसान है, एक्सेस लिस्ट, लिस्ट का नंबर ले लीजिए 101 ? डिनाई करना है। चलें भाई डिनाई कर देते हैं। डिनाई कर दिया। किसको डिनाई करना है? बंदे की IP देख लो फटाफट। इस बंदे की IP है 1.2। ओके, 1.1 उसका गेटवे है और 1.2 इसकी IP है। तो हमने 1.2 को ब्लॉक करना है। तो हम यहाँ पे लेते हैं होस्ट और टैब लगाएंगे तो आप सॉरी, मुझे यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी, कौन सा प्रोटोकॉल आपने बंद करना है। तो मैंने कहा ICMP बंद करना है। तो हमने ICMP टाइप किया, देन होस्ट, होस्ट के बाद होस्ट का IP आएगा विच इज़ 192.168.1.2 IP है। और सामने वाला जो बंदा है इट्स ऑल्सो अ होस्ट, उसकी IP है 192.168.2.4, वो सर्वर है। अप्लाई करने के लिए इंटरफेस फास्ट अभी हमने देखा हुआ है थोड़ी देर पहले। और IP एक्सेस ग्रुप हमने 101 नंबर लिया था इस लिस्ट का, एज वेल एज इनबाउंड पे हम इसे चेक करवा रहे थे। अब देख लेते हैं, ये हो तो जाएगा मेरे भाई। अभी सारे प्रोटोकॉल ड्रॉप हो जाएंगे, देखिएगा ये और ये। पिंग नहीं हो रहा, वेब पेज चलेगा क्या? 192.168.2.4। ये मुझे आपको बात क्लियर करनी है। अगर मैंने ICMP ब्लॉक किया है तो HTTP क्यों ब्लॉक हो गया? असल में आप कहीं पे बैरियर लगाते हो, बैरिकेड्स लगाते हो, कहीं ब्लॉक करते हो किसी जाने वाले रास्ते को, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने बाकियों को परमिट नहीं किया ना, रास्ता तो बंद हो गया। तो हम यहाँ पे रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, सारे पैकेट ब्लॉक हो गए। बाकियों को आपको परमिशन देनी पड़ेगी, परमिट अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो वो आगे नहीं जा सकते उससे ना। कोई गवर्नमेंट फार्म है, वहाँ पे बाहर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बंदे अंदर नहीं आ सकते। जो परमिट होंगे वही अंदर आ पाएंगे, ठीक। क्योंकि जो परमिटेड पहले थे वो तो डिनाई हो गए ना बैरिकेड्स के लगने से, उस गेट के दरवाजे के लगने से, ठीक। वैसा ही यहाँ पर होता है। HTTP को हमने ब्लॉक नहीं किया हुआ, लेकिन वो ब्लॉक हो गया। रीज़न बिकॉज हमने एक बैरिकेड लगा दिया, ठीक। चले आगे देखते हैं। बाकी पैकेट अलाउ करने से ICMP अलाउ करने की नीड नहीं है,
सारे पैकेट अलाउ करने पड़ेंगे। और सारे पैकेट किसके अंदर आते हैं? आईपी पैकेट के अंदर आते हैं। असल में वो आईपी को आइडेंटिफाई करके ब्लॉक कर रहा होता है। तो हम इससे एग्जिट करते हैं। अब टाइप करते हैं, हम उसी लिस्ट के ऊपर बाकी सारे पैकेट क्या कर दें? परमिट कर दें। तो लिस्ट कौन सी है? हमें परमिट करना था, और किसको परमिट करना था? आईपी पैकेट को। रिमेंबर रखें, आईसीएमपी को नहीं करना, आईपी पैकेट को करना है। ठीक, एनी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एनी के लिए करना है। और एनी मतलब सोर्स भी कोई भी हो सकता है और डेस्टिनेशन भी कोई भी हो सकती है। हमने इसे अप्लाई कर दिया। चेक कर ले लिस्ट को एक बार, शो एक्सेस लिस्ट, देखिएगा ध्यान से। यस, डन, दोनों बातें लगा दी गई हैं। अब अगर आप हमारे 1.2 वाले जनाब को 2.4 वाले से पिंग कराएंगे तो नहीं होने वाला। देखो नहीं हो रहा ना। हम दोबारा करके देखते, शायद पैकेट ड्रॉप हो गया, नहीं होगा। बट अगर ये बंदा चाहे वेबसाइट ओपन करना तो ये वेबसाइट तो ओपन कर ही सकता है। तो हमने एक सिंगल सर्विस, एक सिंगल प्रोटोकॉल बंद करना सीखा आज विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंडेड लिस्ट। डन, अंडरस्टैंड? यस बोलो।